शिक्षा विभागीय योजनाओं की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की जो ये सीरीज चल रही है, आज उसमें ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम टोटल 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है, जैसा आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन डायरेक्ट इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। इसलिए आपको इन योजनाओं को इंग्लिश में ही पढ़ना अति आवश्यक है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन रहेगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक अवश्य कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी आगामी वीडियोज आप तक समय पर पहुँच सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ए गर्ल स्टडिंग इन आरबीएसई टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम। यानी कि जो कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम है उसमें ऐसी लड़की जो कि कौन से बोर्ड में पढ़ रही है, आरबीएसई में, उसके लिए मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए। तो कितनी चाहिए उसके लिए 65% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम द ईयरली फैमिली इनकम शुड बी। के कालीबाई व्हील स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो पारिवारिक वार्षिक आय है वह कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, वो है आपकी लेस देन 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख से कम वार्षिक आय परिवार की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम स्टार्टेड। कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2021 को। यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम। यानी कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन एलिजिबल है, यानी कि पात्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, क्लास 12th पास गर्ल स्टूडेंट, 65 इन आरबीएसई, यहाँ पर एक शब्द और आएगा विथ। तो क्या है ऑप्शन, क्लास 12th पास गर्ल स्टूडेंट विद 65% इन आरबीएसई, यानी कि आरबीएसई में 65% के साथ 12वीं पास गर्ल। अगला ऑप्शन है, क्लास 12th पास गर्ल स्टूडेंट 75% इन सीबीएसई, यहाँ पर भी ये विथ आएगा आपके, क्लास 12th पास्ड गर्ल स्टूडेंट्स विद 75% मार्क्स इन सीबीएसई, यानी सीबीएसई बोर्ड से 12वीं पास करने वाली कितनी परसेंट के साथ में, 75% के साथ में पास करने वाली लड़कियां। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि राजस्थान बोर्ड में 12वीं में 65% होनी चाहिए मिनिमम, और क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड में 75% मिनिमम होनी चाहिए। ये दोनों ही लड़कियां कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ गर्ल आर एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम। यानी कि कौन सी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं वो कालीबाई व्हील स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ए एससी, बी एसटी, सी ईडब्ल्यूएस और डी है ऑल द अबव। यहाँ पर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों ही कैटेगरी की जो लड़कियां हैं वो इस स्कीम के लिए पात्र होती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ देवनारायण स्कूटी स्कीम। ये कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम की तरह ही देवनारायण स्कूटी स्कीम भी चल रही है। तो इसमें लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की जो परसेंटेज है क्लास 12th में कितनी होनी चाहिए, तो वो है आपकी 50% होनी चाहिए। When was the Saturday declared as no bag day in schools? यानी स्कूल्स में शनिवार को नो बैग डे के रूप में कब घोषित किया गया था। की जो घोषणा है वो कब की गई थी, 20 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 4th सैटरडे ऑफ एवरी मंथ सेलिब्रेटेड एज नो बैग डे।
यानी नो बैग डे के रूप में मनाए जाने वाले चौथे शनिवार की थीम क्या होती है। ये क्वेश्चन आपसे पिछली बार भी पूछा जा चुका है और इसमें आपसे फर्स्ट सैटरडे की थीम पूछी थी। तो इस बार आपको सारे सैटरडेज की थीम्स याद रखनी है, क्या पता कोई किसी अन्य सैटरडे की थीम आपसे पूछ ली जाए। तो यहाँ ऑप्शन है, पहला है आई एम ऑल्सो ए साइंटिस्ट, जो कि कौन से सैटरडे की थीम है, ये है आपकी फोर्थ सैटरडे की थीम। और अगला है नो राजस्थान, ये आपकी कौन से सैटरडे की थीम है, फर्स्ट। और अगला है राजस्थान विल प्ले, राजस्थान विल ग्रो, यह है आपकी थर्ड सैटरडे की थीम है। और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ये आपकी सेकंड सैटरडे की थीम है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, आई एम ऑल्सो ए साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट नेम इज गिवन टू क्लास ग्रुप 3 to 5 इन नो बैग डे एक्टिविटीज, यानी नो बैग डे की जो गतिविधियां हैं उनमें कक्षा 3 से 5 का जो समूह होता है उसको क्या नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है, प्रवेश नाम दिया गया है। और जो अंकुर है वो कक्षा 1 से 2 का जो समूह है उसके लिए नाम दिया गया है। और जो दिशा है वह आपका 6 से 8 के समूह के लिए नाम दिया गया है। क्षितिज है वह आपका 9 से 10 कक्षा का जो समूह है उसके लिए नाम दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है नो बैग डे प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ, यानी जो नो बैग डे प्रोग्राम था वह कौन से विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन है आपके क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 12 और ऑप्शन डी है फॉर ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल द अबव, यानी कि सभी कक्षाओं के लिए 1 से 12 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी रुपीज मंथली ग्रांट पर चाइल्ड इज गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 ईयर्स इन ऑर्फन कैटेगरी, किसमें, ऑर्फन कैटेगरी में, अंडर पालनहार योजना। यानी पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनको पर मंथ कितनी ग्रांट दी जाती है। तो अनाथ श्रेणी में ये 0 से 6 साल वालों के लिए कितनी दी जाती है, 1500 रुपये की ग्रांट दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी रुपीज मंथली ग्रांट पर चाइल्ड इज गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ 6 to 18 ईयर्स इन ऑर्फन कैटेगरी अंडर पालनहार योजना। यानी ऑर्फन कैटेगरी यानी अनाथ श्रेणी में 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी राशि की ग्रांट दी जाती है, पर मंथ 2500 रुपये की राशि दी जाती है। क्वेश्चन है हाउ मैनी रुपीज मंथली ग्रांट पर चाइल्ड इज गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ 6 to 18 ईयर्स इन अदर देन ऑर्फन कैटेगरी अंडर पालनहार योजना। यानी कि ऑर्फन कैटेगरी के अलावा जो अन्य श्रेणियां हैं उनमें 6 से 18 साल के बच्चों को पालनहार योजना में कितने रुपए महीने की जो ग्रांट है वो दी जाती है। तो वो कितनी दी जाती है, ऑप्शन सी 1500 रुपये दी जाती है। हमने आपके लिए जो हिंदी में नोट्स उपलब्ध करवाए थे उसमें बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 1000 रुपये टाइप हो गया था, जो कि हमने 1000 बोल भी दिया था, जो कि गलत है। और सही आंसर इसका क्या होगा, 1500 रुपये होगा। वहाँ पर इसका करेक्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी रुपीज मंथली ग्रांट पर चाइल्ड इज गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 ईयर्स इन अदर देन ऑर्फन कैटेगरी। अदर देन ऑर्फन कैटेगरी यानी कि अनाथ के अलावा जो अन्य श्रेणियां हैं उनमें पालनहार योजना में 0 से 6 साल के बच्चों के लिए कितनी ग्रांट दी जाती है। तो कितनी ग्रांट दी जाती है, 750 रुपये पर मंथ दी जाती है। तो इन चारों को आपको याद रखना बड़ा आवश्यक है, पिछली बार भी इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स आर गिवन 250 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप, यानी कि जो एससी कैटेगरी के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 250 रुपये पर मंथ की छात्रवृत्ति दी जाती है। ऑप्शन बी है एसटी कैटेगरी स्टूडेंट आर गिवन 230 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप, यानी कि जो एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको कितना दिया जाता है, 230 रुपये पर महीने। ऑप्शन सी है एमबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स आर गिवन 230 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप, और जो
एमबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 230 रुपये पर महीने के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में? तो यहाँ पर ये जो तीनों ही ऑप्शन हैं वो सही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है विच ऐप इज लॉन्च टू स्ट्रीमलाइनिंग द डोर टू डोर सर्वेज फॉर प्रवेशोत्सव कैंपेन, यानी कि जो प्रवेशोत्सव अभियान था उसमें जो डोर टू डोर सर्वेज किए गए थे उनका सरलीकरण करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो वो कौन सा ऐप था? डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा? निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि विद्यालयों के प्रमुख और शिक्षकों के समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLN? FLN की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर ए गर्ल इन क्लास 10th टू रिसीव गार्गी अवार्ड, यानी गार्गी अवार्ड प्राप्त करने के लिए कक्षा 10 में एक लड़की के लिए कितनी परसेंटेज की आवश्यकता होती है? तो वो कितनी होती है? 75%। हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू ए स्टूडेंट इन क्लास 11th ऑन रिसीविंग गार्गी अवार्ड, यानी गार्गी पुरस्कार प्राप्त करने पर कक्षा 11 की छात्रा को कितनी राशि दी जाती है? कक्षा 11 में कितनी राशि दी जाती है? तो वो कितनी दी जाती है? 3000 रुपये दिए जाते हैं। और कक्षा 12 में भी 3000 रुपये, तो टोटल 6000, लेकिन कक्षा 11 में कितने? 3000 रुपये दिए जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है वह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें अन्य वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।